अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। जैसा कि आप सब के इल्म में है कि बकरा ईद करीब करीब है और हर शहर में, हर गांव में बकरा ईद की तैयारियां खुसूसी तौर पर सुन्नत इब्राहीमी कुर्बानी की तैयारियां ज़ोर व शोर से जारी हैं। इसी सिलसिले में आस न्यूज़ की टीम ने मवेशी मंडी उग्गी का दौरा किया, जहां लोगों की एक कसीर तादाद आई हुई थी। चूँकि हफ्ता के दिन वैसे भी उग्गी में मंडी होती है और हफ्तावार ईद से पहले शायद ये हफ्तावारी आखिरी मंडी है, क्योंकि इसके बाद फिर ईद के 3 दिन के लिए मंडी लगातार होगी। इसी सिलसिले में मुख्तलिफ लोगों से भी बातचीत की, मुख्तलिफ व्यापारियों से भी बातचीत की और सबसे मिले, सबके व्यूज़ जाने, सबके प्रॉब्लम सुने, सबकी आस और उम्मीद सुनी और एक मामूली सी कोशिश की है कि तमाम लोगों के मसाइल, तमाम लोगों के व्यूज़, ख़यालात आपके सामने रखे जाएं। चूँकि वैसे भी आए दिन मुल्क में पेट्रोल की कीमतें बढ़ने की वजह से हर चीज़ की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं, तो इसी सिलसिले में हमारी आज टीम की ऑब्ज़र्वेशन यही है कि हर जगह भाव ताव होता रहा, कहीं गाहक मुतमईन नहीं और कहीं व्यापारी मुतमईन नहीं। अगर जानवर पसंद आता है तो कीमत अदा नहीं कर सकते, और जिनकी कीमत बस में है वो जानवर किसी न किसी तरह अच्छा नहीं लगता, क्योंकि कुर्बानी है यही कि अपनी सबसे खूबसूरत चीज़ कुर्बान करना। तो कुर्बानी के लिए ये है कि कुर्बानी का जानवर भी साफ़ सुथरा खूबसूरत होना चाहिए। और आज मंडी में ऐसे लग रहा था कि जैसे पूरा अगरोर और तनावल उमड़ आया है। आवाम का एक सैलाब था मंडी में और हर तरफ जानवर ही जानवर नज़र आ रहे थे, और एक जानवर के साथ कम से कम 3, 4, 5 लोग ज़रूर आते हैं, कुछ ख़रीदार और कुछ व्यापारी। ख़रीदारों की तादाद काफ़ी ज़्यादा थी, लेकिन हर एक बंदा महंगाई का रोना और गिले शिकवे करता हुआ। क्या जी इस पैसे का रेट क्या है? इसका 2,20,000, 2,20,000। इसका 1,40,000, इसकी एज कितनी है? इसकी 6.5 मन। 6.5 मन वजन है। उम्र कितनी होगी इसकी? उम्र 4 हो गया है। चौगा हो गया। इस तक 1,45,000, 1,45,000। ये वाला नाला 1,35,000। ये वाला चिट्टा जल 1,40,000। ये 1,35,000। क्या बच्चे इस रेट के? सर रेट दे दे 1,10 आखिरी तोर चाहिए दे दे सर रेट दे तोर अब्बल। और सरा वाला रेट क्या है इसका? 1,60,000। 1,60,000। क्या रेट है भाई इसका? 2.5 लाख है। क्या रेट है जी इसका? 1,80। तो संदेश जानवर के रेट है बराबर है। वो वाला उससे भी रेट है 2 लाख है जी। बस एक शहरी हमारे साथ मौजूद है, इनसे जानते हैं कि ये क्या कहते हैं कि इस दफ़ा क्या सूरत हाल है मंडी की। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका जी? मेरा नाम शौकत याद है। शौकत भाई, क्या कहेंगे मंडी का रेट जो है इस दफ़ा हाई है, लो है, या उतना ही है जितना पहले था? क्योंकि आप हर दफ़ा कुर्बानी करते हैं माशाल्लाह, क्या कहेंगे?
अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो पहले हर दफ़ा इधर आता हूँ, लेकिन आज जो मैं आया इधर तो काफ़ी जो है हवा में रेट चल रहे हैं ना जी। तो जिससे पूछता हूँ वही ज़्यादा बता रहा है। मतलब जो जानवर अभी ये 1 लाख का, 1,20,000 का, 1.5 का, 1,60 का, 1,80 का, 2 का कह रहे हैं, तो लास्ट ईयर ये कितने का था आपके अंदाजे के मुताबिक? ये तकरीबन मेरे हिसाब से 1,30,000, 1,35,40 यही है, जिसका 2 लाख रुपये। पिछले साल यानी 2 लाख वाले का 1,20,000, 1,30,000। तो चूँकि महंगाई भी शौकत भाई आप देखें दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, तो इन लोगों के अखराजात भी बढ़ते हैं। तो जिस हिसाब से इनके अखराजात बढ़े हैं, आए उस हिसाब से आप ये समझते हैं कि कीमत ठीक है या नहीं, कम होनी चाहिए? मैं क्या कह सकता हूँ, ये इन लोगों ने संभाले। व्यापारी बाकी इनसे थोड़ा जानना चाहेंगे कि मंडी के हवाले से किस हद तक इंतजामात से ये मुतमईन हैं। यहाँ पे ये चूँकि जानवर लेके आए हैं और ये भी एक खिदमत है। अगर उगी में लोगों को अच्छा जानवर यहाँ मिल जाता है तो उनको दूर जाने से जो वो बच जाते हैं, तो यही बड़ी बात है। तो इस हवाले से इन्हें तहफ़्फ़ुज़ात हैं या ये खुश हैं, मुतमईन हैं, क्या कहते हैं, इनसे बातचीत करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है सर आपका? आज़म खान साहब कहाँ से तशरीफ़ लाएँ? ये धाड़ा से। धड़ा से। तो क्या कहेंगे आप, तो चूँकि व्यापारी हैं और हर साल आते ही हैं, तो मंडी में सबसे पहले तो इंतज़ामात के हवाले से, चूँकि आप आते हैं, टैक्स देते हैं, सारा सिलसिला है, हम भी टैक्स देते हैं, तो आप मुतमईन है इंतजामात से या नहीं? बिल्कुल मुतमईन नहीं, हम टैक्स देते हैं, ना जगह में खड़े होने की जगह है, ना बैठने की जगह है, ना माल मवेशी बांधने की जगह है, तो हालात इधर से बिल्कुल मुनासिब नहीं है। तो हमारी इनसे रिक्वेस्ट है कि कम से कम जो हम टैक्स देते हैं उसके मुताबिक हमें ऐसी जगह मुहैया की जाए कि जहाँ पर हम भी आराम से खड़े हों, जानवर भी आराम से सुकून से खड़े हों, गाहक भी आराम सुकून से आए। तो जहाँ तक माल मवेशी के ताल्लुक है, तो ये महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है कि गाहक लेने वाला भी परेशान है, देने वाला भी परेशान है। ये सारी करम नवाजी मिस्टर क्या है शहबाज शरीफ तेरी प्लाज़म, ये उसकी मेहरबानी है कि हर दूसरे दिन पेट्रोल महंगा होता है, हर दूसरे दिन हर चीज़ महंगी होती है। हमारी रिक्वेस्ट है कि बराए मेहरबानी करके आप इस्तीफ़ा दे दें, इस हुकूमत से हमारी जान छूट जाए। खुदारा आप मतलब मुल्क के साथ ज़्यादती जुल्म ना करें, तबाह ना करें। जो आपसे होता था आपने सारा NRO ले लिया है, आपने अपने कर्जे मामला सारे माफ़ कर दिए हैं। हमारी जान छोड़ो, इस महंगाई से, हमारी परेशानी से हमारी जान छोड़, जो ये आपके लिए भी और हमारे लिए भी मुनासिब होगा। अच्छा, इसके अलावा चूँकि पानी जो है वो हमारी और इन जानवरों की इंतहाई अहम ज़रूरत है, तो यहाँ आपके जानवरों के लिए पानी का कोई सिस्टम है? ना, जानवरों के पानी का सिस्टम है, कोई सिस्टम भी नहीं है। तो बस आपके लिए टैक्स लेते हैं, बस पैसे जेब में डालते हैं, इनका कोई पता नहीं है, ना खड़े होने की जगह है, ना बैठने की जगह है, ना पानी का कोई इंतज़ाम है, किसी चीज़ का भी कोई इंतज़ाम नहीं है। तो हमारी इस हुकूमत से रिक्वेस्ट है कि कम से कम इतनी हमारी जगह कोई मुयसर की जाए कि हम भी आराम से और सुकून से और माल मवेशी भी आराम सुकून से खड़े हो सकें। अच्छा, यहाँ फ़ी जानवर की पर्ची या टैक्स आप कितना देते हैं? फीस पर्ची 10 रुपये। 10 रुपये टैक्स है। तो अंदाजन आज मंडी में कितने जानवर आए? तकरीबन 20 रुपये। हज़ारों जानवर हैं। हज़ारों जानवर हैं, बिल्कुल जैसे हम देख भी सकते हैं, हज़ारों जानवर हैं और लाखों की तादाद में यहाँ पे जनरेट होती है, इनकम इनके पास आती है। लेकिन इसके बावजूद इस तरह आप कह रहे हैं कि आप मुतमईन नहीं हैं। बिल्कुल मुतमईन नहीं। थैंक यू सो मच, अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है आपका? ज़ाहिर शाह। ज़ाहिर शाह भाई, कहाँ से तशरीफ़ लाए आप? मैं मलुकड़ा से ही। मलुकड़ा से। चूँकि आप व्यापारी हैं तो यहाँ टैक्स भी ऑलरेडी दिया जाता है। जब आप जानवर को यहाँ मंडी में लेके आते हैं तो कितना टैक्स देते हैं उस टाइम पे? टैक्स तो देते हैं सर, लेकिन इधर इंतजामिया बिल्कुल नहीं है। सुबह इधर ये बाबा इधर माल को बंद नहीं दे रहा था। अच्छा, तो मुश्किल से उसकी मिन्नत जारी करके ये माल हमें, ये कोई सहूलत नहीं है। अच्छा, आपके जानवरों के लिए यहाँ पानी का इंतजाम, बांधने का तो है ही नहीं है, तो पानी का कोई इंतजाम है जानवरों को छोड़ो, इंसान के लिए भी यहाँ पे कुछ सहूलत मौजूद नहीं है। क्योंकि ये गर्मी है, सावन का महीना है, हवस है और जानवरों को भी ज़रूरत पड़ती है। चले, इंसान तो फिर भी बोल लेते हैं, अब जानवर तो बोल भी नहीं सकते। कोई नहीं है, कोई सहूलत मौजूद नहीं है। तो क्या कहना चाहेंगे हुकाम बाला से, स्पेशली असिस्टेंट कमिश्नर जो हमारे हसरत खान साहब हैं, उनसे क्या कहना चाहेंगे? उनसे यही कहेंगे हम पर रहम करें, इधर जो बंदोबस्त है इसका बंदोबस्त करें पानी का। जी व्यूअर्स, मेरे साथ मौजूद हैं क्योंकि एक मशहूर समाजी और सोशल शख्सियत है रियाज खान सवाती साहब। इनसे जानते हैं, ये भी चूँकि मंडी आए हैं तो मंडी में क्या सूरत हाल है। अस्सलाम वालेकुम रियाज भाई। क्या कहेंगे रियाज भाई, मंडी में क्या सूरत हाल है? आमतौर पर तो महंगाई जो है वो आसमान को छू रही है, तो यहाँ क्या सूरत हाल है पिछले साल की निस्बत? इस साल आप क्या समझते हैं? जानवर बहुत ज़्यादा महंगे, गरीब की इस्तिताअत से बिल्कुल बाहर है। लगता है ऐसा है कि 50 से 75% लोग जो वो कोई समय कुर्बानी करने के मूड में नहीं होंगे। एक बैल देखा, अच्छा लगा, 2,60,000 रुपये उसकी कीमत बताई। तो अंदाज़ा उसका वजन कितना होगा? 2,60,000 रुपये कितना, चलो वजन उसका बहुत ज़्यादा अगर हुआ तो 6 मन होगा, 5 से 6 मन होगा। लेकिन 2,60,000 रुपये गरीब आदमी कहाँ से पैदा करेगा? तो गरीब की इस्तिताअत ख़त्म होने वाली है, यहाँ पर ख़त्म हो चुकी है। तो सर कसूरवार किसको समझते हैं? हुकूमत को भी और आवाम को भी।
चले, हुकूमत वाली बात तो मुझे समझ आई, आवाम वाली नहीं आई। आवाम को इसलिए कुछ और समझते हैं कि हम इनको मुंतखब करके भेजते हैं। हम ऐसे लोग हैं जो इनको मुंतखब करते हैं, ये हमारे ऊपर मुसल्लत नहीं होते, हम इनको मुंतखब करके भेजते हैं। और हमारे साथ आगे से जो हशर ये लोग करते हैं वो अपनी बादशाहत, अपनी चौधराहट, अपनी मलकी, अपनी खानी को कायम रखने के लिए हमारे साथ जो कुछ ये हशर करते हैं ये उससे बाहर है, गरीब की इस्तिताअत से बाहर हो गया है। आज हम आए हैं लेकिन लगता नहीं है कि हम कोई चीज़ खरीद सकेंगे। तो जो गुज़श्ता मंडी थी सैटरडे को लगी थी उसमें भी आए थे या नहीं? उसमें मैं नहीं आया था, लेकिन वैसे जनरली मैंने कुछ विजिट किए हैं इधर उधर पहाड़ों में, इधर लोगों से 2-4 जगह पे गया हूँ। यही हालत है, बिल्कुल सबकी यही हालत है। मेरे साथ मौजूद हैं ये शख्सियत मुंतखब नुमाइंदा भी हैं, इनसे सुनते हैं इनके यहाँ आने की कहानी जो है इन्हीं की ज़ुबानी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या नाम है सर आपका? रबनवाज सर। रबनवाज भाई, क्या कहेंगे आप सुबह से मंडी आए हैं, तो क्या आपकी जो कारगुजारी है क्या रही? रेट्स आपने मालूम किए, जानवर ख़रीदा नहीं ख़रीदा, पसंद आया नहीं आया? सर पसंद तो आते हैं, रेट इतने ज़्यादा बताते हैं कि लेने वाला ले नहीं सकता, इनकी मजबूरी है, ये कम कीमत में देने को तैयार नहीं है, तो बड़ी मुश्किल है सबके लिए। मेरे ख्याल में सुबह से सौदा 2-3 सौदे भी नहीं हुए अभी तक, कीमत इतनी ज़्यादा बता रहे हैं। मतलब आपने जो जानवर देखे हैं उनके क्या क्या रेट्स आपको इन्होंने बताया और आपके जहन में क्या था कि उनका क्या होना चाहिए? मतलब जो हमारे हिसाब से 1.5 लाख का है वो इसका 2.5 लाख बता रहे हैं। महंगाई कहते हैं, महंगाई है, हर चीज़ में महंगाई है। तो मिसाल के लाने की सर्वर सब ये अपने प्रॉफिट सब रखते हैं तो ज़्यादा ही रखते हैं, होना कम चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए। तो जिम्मेदार कौन है इसका? हुकूमत वक्त होती है और कौन होता है? हाल क्या है इसका? हुकूमत को वक्त को सोचना चाहिए गरीबों के लिए, हुकूमत के वक्त को सोचना चाहिए गरीबों के लिए कि क्या हाल करें। गरीब खाना नहीं खा सकता, मतलब ईद है, आप देखें कि हालात कैसे हैं, आप भी हम लोगों में से हैं ना। जी बिल्कुल। तो आप क्या कहते हैं इसके बारे में? बिल्कुल, जो आपके व्यूज़ है सेम मेरे भी वही व्यूज़ ही है। तो यही बात है, असल बात तो यही। मेरे साथ मौजूद हैं यहाँ एक और कारोबारी शख्सियत हैं, इनसे जानते हैं ये मंडी आए हैं और क्या इनकी सूरत हाल है, इनकी कहानी इन्हीं की ज़ुबानी सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। भाई का प्यारा सा नाम? हारिस खान सवाती रशीदा जी। हारिस भाई, क्या कहेंगे, आप सुबह से मंडी आए हैं, आपने मंडी का विज़िट किया है, आपकी क्या कहानी है? जी डॉक्टर साहब, पहले तो आपका शुक्रिया कि आप आए और इधर आवाम को देखा आपने। पहले तो ये है कि यहाँ जो है अभी आप देख रहे हैं कि आवाम के लिए बहुत शदीद मुश्किलात का सामना है। जो ज़मींदार लोग अपने जानवर यहाँ सेल के लिए लाते हैं फ़रोख्त के लिए ना, तो उनके लिए कोई इधर इंतज़ामिया की तरफ से, एडमिनिस्ट्रेटर की तरफ से कोई भी ऐसी इन्होंने ऐसा कोई इंतज़ाम नहीं किया। हमारे बुज़ुर्ग हैं, भाई हैं, ज़िम्मेदार लोग हैं, 1 साल मेहनत करके अपने जानवर तैयार करते हैं, जब इधर लाते हैं धूप में, और ये आपको पता है जून जुलाई इधर बहुत शदीद गर्मी होती है, पानी का मसला है यहाँ आवाम के लिए, यहाँ इनके लिए चारे का मसला है। ठीक है, अगर चारा दे रहे हैं तो उसकी ये अरेंजमेंट करें ना, उनसे ये बाकायदा आप उसकी वसूली करें। सही। और इधर कोई इनका सिक्योरिटी इंतज़ाम नहीं है। ज़िम्मेदार लोग यहाँ के मकामी लोग जो आते हैं ना, तो ज़ाहिर है उनके पास वो अपनी कुर्बानी के सरमाया होता है 1 साल का, 1.5, 2, 2.5 लाख का इधर जानवर बिक रहा है, वो लाते हैं तो वो वापसी में अपने जेबों से खाली जाते हैं। यहाँ नसरबाज लोग अक्सर आते हैं, आप अक्सर विजिट करते हैं, आपको अक्सर ज़्यादा इधर कम पता है। गरीब आवाम इधर अभी पानी के लिए तरस रही है सुबह से। गरीब लोगों के ये जवान बच्चे आ रहे हैं, आप देखें धूप में खड़े हैं, कोई इनके लिए शेल्टर का इंतज़ाम नहीं है, सफाई का इंतज़ाम नहीं है। आप देख रहे हैं वो अपना एडमिनिस्ट्रेटर का टैक्स वसूल कर रहे हैं, लेकिन उसके लिए स्प्रे का कोई इंतज़ाम नहीं है, गाड़ियों की पार्किंग नहीं है। ट्रैफिक वालों को देखें रोड पे कितने परेशान खड़े हैं, ट्रैफिक जाम है सुबह से, तो इसके लिए कोई इंतज़ाम नहीं है। लिहाजा इसको इंतज़ामिया की चाहिए इस हिसाब को कि मैं तो इसका सदेबाब करें, क्योंकि ये इतना बड़ा इलाका है, कम से कम इसमें मेरे हिसाब से 3-4 हसीनों के लोग आते हैं यहाँ बहुत बड़ी। और दूसरा ये जहाँ का टैक्स ले रहे हैं ना, वो मंडी मवेशी मंडी के नाम पे एक हमारे आवाम के साथ एक जुल्म है ना। तो आपने भी सर्वे किया हुआ है कि लोगों के बैठने की जगह नहीं है, खड़े होने की जगह नहीं है, जानवरों के बांधने की जगह नहीं है। सुबह से हर बंदे ने जानवर की रस्सी हाथ में पकड़ी हुई है और वो गरीब परेशान हाल है। अगर इसी तरह चलता रहा 2 दिन बाद यहाँ के जानवर आधी कीमत में भी नहीं बिकेंगे ना। तो लिहाजा ये है कि हुकूमत वाला से हमारी ये दरख्वास्त है कि आवाम को रिलीफ दिया जाए, आवाम से जो टैक्स वसूल किया जाए उसके बदले नेमुल बदल में उसके लिए सहूलत फराहम किया जाए। तो लिहाजा बहुत शुक्रिया आपने बहुत। जी भी, और मेरे साथ एक व्यापारी मौजूद हैं, बाकी इनसे सुनते हैं इनकी कहानी। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? रफीक। ये जानवर आप लेके आए हैं, बैल है, तो क्या इसकी प्राइस है, कीमत है? ये तो 180। 180। सुबह से कितने लोग आपके पास आए हैं, उन्होंने पूछी इसकी कीमत अंदाजन? 10-15 लोग आए हैं। 10-15 लोग, लेकिन ना लेने की वजह क्या है? जो गाहक वापस गया है वैसे ही वजह क्या है, उन्होंने क्या बताया? बस वैसे पूछ के चले जाते हैं, जो लेने वाले होते हैं लेने वाले, जिस वक्त कोई खास बंदा आया नहीं है
नहीं, आप ये समझते हैं कि महंगाई ज़्यादा है, इस वजह से शायद लोग ख़रीद नहीं पा रहे, आगे कीमत पूछते हैं तो बेचारे वापस चले जाते हैं। बस महंगाई का मैं नहीं बता सकता कि महंगाई है या नहीं। अच्छा, इसके साथ साथ आप चूँकि यहाँ आते हैं मंडी में जानवर लेके, आप टैक्स भी देते हैं, तो उस टैक्स के बदले आपको क्या सहूलत यहाँ मिली है? सफाई के हवाले से, जानवर के लिए पानी पीने के हवाले से, चारे के हवाले से, या आपके अपने पानी पीने के हवाले से कुछ सहूलियात आपको मिली है उस टैक्स के बदले? कोई चीज़ नहीं है। आपके जानवरों के लिए पानी का यहाँ कोई सहूलत? आपके सामने ये सब लोग नज़र आ रहे हैं, आपको इधर क्या सहूलत? कोई सहूलत भी नहीं है। क्या कीमत है जी इसकी? ये बकरी की कीमत क्या है? 75,000। 75,000। ये आज ही आए हैं आप या मंडी में पहले भी आए हैं? तो कितने लोग सुबह से आपके पास कीमत पूछने आए होंगे अंदाज़न? बहुत सारे लोग आए हैं। तो खामी किसी ने नहीं भरी लेने की? कीमत लगाते हैं 60,000, कम लगाते हैं। अच्छा, मतलब आप जितने मांग रहे हैं उससे तो ये 30% भी नहीं है। मंडी में 6-7 घंटे गुजारने के बाद वापस जाने वालों से हमने सवालात किए, आप भी सुनिए। वापस कर दें? ये कीमत है अंधी 65 दो ना। ये बेचने के लिए लेके गए थे, नहीं बिके? बेचना से खड़े ऐसा न बिका? क्या कीमत है इसकी? ते के वजह तुसी क्या समझते हो कि की नहीं बिका? शुक्रिया। क्या कीमत है इसकी? मंडी के हालात तो आपने देखे। अब ये एक शख्सियत हैं, ये यहाँ आए थे कुर्बानी ख़रीदने के लिए, तो इनसे पूछते हैं ये हाली खात क्यों वापस जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका जी? जाहिद भाई। कहाँ गए आप? बटंग सईदंग है। तो आप तो गए थे जानवर लेने, काफ़ी देर मंडी में गुजारी, कितनी देर गुजारी मंडी में? तकरीबन 1 घंटा। 1 घंटा। तो जानवर पसंद नहीं आया या क्या मसला हुआ? तो हैं, बहुत है, मंडी में भरा हुआ है, लेकिन ऐसा है कि कोई रेट में नहीं बनता कोई, यानी कीमतें जो हैं आप ये समझते हैं पिछले साल से इस दफ़ा कीमतें कितनी ज़्यादा हैं? इस दफ़ा कीमत तकरीबन दुगनी है। दुगनी है। जो 60,000 का मिलता था वो 120 का है। जी भी, और मेरे साथ एक और शहरी मौजूद है, ये भी बड़ी धूमधाम से मंडी गए थे और बड़ी धूमधाम से वापस आ रहे हैं। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद साजिद खान। साजिद भाई कहाँ के रहने वाले हैं? जांगड़ मेरा सर। जांगड़ मेरा। अच्छा, आप चूँकि गए थे मंडी जानवर लेने के लिए, कितनी देर आपने मंडी में गुजारी है? तकरीबन 4-5 घंटे होंगे। 4-5 घंटे नहीं, सुबह से आए हैं। तो आप तो खाली हाथ जा रहे हैं, वजह क्या है? सर मंडी में रेट बहुत ज़्यादा कह रहे हैं लोग, और जानवर में जो रेट है वो नहीं कह रहे लोग। यानी आपके लिहाज से आपने जो जानवर देखे हैं, तो जिसकी कीमत समझ लें कि 20 या 30 होनी चाहिए थी, तो उनकी क्या कीमत? वो 60-70 से ऊपर कह रहे हैं सर। तो ये सिर्फ आपका हाल है या मंडी में चूंकि आपने इतना टाइम गुजारा है बाकी लोग भी इसी तरह? जी हाँ, कोई भी किसी ने भी जानवर अभी तक लिया नहीं है और नहीं लेके जा रहे हैं, क्योंकि रेट कोई जो लाख रुपए का है वो कह रहे कि 30, 140, 160, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा महंगे हैं। अभी टाइम क्या हो रहा है घड़ी आपके पास? तकरीबन मेरे ख्याल से 1 से ऊपर ही, 1 बज रहे हैं। 12 बज रहे हैं। 12 बज रहे हैं सर। हाँ, यानी अब मंडी यहाँ की तो होती 12-1 बजे तक। 1 घंटे ही रह गए, 2 घंटे यानी कि फिर भी चलो अल्लाह मालिक है, देखते हैं, पर ये रेट बहुत ज़्यादा। और यहाँ कारोबारी शख्सियत है ताजर फैसल अवान, ये हमारे साथ मौजूद हैं। ये भी मंडी से वापस आ रहे हैं, बाकी इनकी कहानी, इनकी ज़ुबानी सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम फैसल। वालेकुम सलाम। फैसल, क्या हुआ? आप तो बड़ी धूमधाम से मंडी गए थे और काफ़ी देर से मंडी में मौजूद भी थे, कितनी देर मंडी में लगाई आपने? जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आसमी उसका। असल में बहुत खुशी के साथ हम गए थे मंडी, तो वहाँ पे जानवरों के जो कीमतें हैं आसमान छू रही हैं, तो मायूस हो के वापस आ गए। कितनी देर आपने मंडी में गुजारी है? तकरीबन 1.5 घंटे तक हम घूमते रहे, सिर्फ कीमतें ही पता की हैं, बहुत ज़्यादा हाई हैं, लेने से मतलब फायदे। आप क्या समझते हैं कि लास्ट ईयर की निस्बत इस साल कीमतें कितनी बढ़ी हैं? जी तकरीबन 20 से 25% तकरीबन इजाफा हुआ है हर जानवर में। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरे साथ ये हाजी साहब मौजूद हैं, ये भी चूँकि मंडी गए हुए थे, इनसे पश्तो में ही बात करेंगे, शायद उर्दू की चीख न हो। हाजी साहब का मंडाई दतले व सुमरा टाइम मंडाई की तरफ लगा सुमरा कीमतों न बड़ा उशी दी निम पनी नो दी वजह ता वाना वापस रहो मंडी दा शुरू खलास नो दा मख के उस जिसने अख्तर राजी नो दा बखनूर गिरानी की। मेरे साथ एक नौजवान मौजूद हैं एजाज, ये भी काफ़ी देर इन्होंने मंडी में गुजारी है, बाकी इनकी कहानी सुनते हैं, इन्हीं की ज़ुबानी। एजाज, कितनी देर आपने मंडी में गुजारी? तकरीबन 2-3 घंटे हो चुके हैं वहाँ पे मंडी में। रेट बहुत ज़्यादा है, बहुत डबल रेट है, बल्कि डबल रेट है। डबल रेट है। जो अगले साल 80,000 में मिलती है वो 1,60,000, 2 लाख, 3 लाख
इसका। तो ये सिर्फ आपके साथ इस तरह है या सारे लोग इसी तरह वापस जा रहे हैं? सारे लोग इसी तरह वापस आ रहे हैं। ये सईद भाई मौजूद हैं। सईद भाई, आप मंडी गए थे जानवर लेने के लिए, कितनी देर आपने मंडी में गुजारी है? मैंने सुबह 7 बजे से गया था, 7 बजे से। जी 7 बजे से गया था, अभी मेरा ख्याल में 12 बज रहे हैं। 12 बज रहे हैं, जी 12 बज रहे हैं। अभी रेट क्या पूछ रहे हैं, रेटों का 1,80,000, 1,90,000, 2 लाख, 3 लाख, इससे कीमत हमारा नहीं लगा, उसके साथ फिर हम वापसी हो गया, घर जा रहे हैं। तो सईद, आप ये नहीं समझते हैं कि आगे जैसे जैसे ईद आती जाएगी तो ये तो और महंगे होते जाएंगे? हाँ, महंगे तो होते हैं, लोग कहते हैं कि बस इससे महंगाई है, डीजल महंगे वगैरह वगैरह, इससे हिसाब से महंगाई दिखाते हैं, इस वजह से सब महंगाई है। वापसी हो गया, हमारा गुंजाइश नहीं बनता, इसलिए वापसी हो गया हमारा। शुक्रिया।